हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ये रोम्पर बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने बनाया है 12 टू 18 मंथ के लिए, तो ये 1 ईयर के बच्चे को आ जाएगा। इसमें जो हमें यार्न यूज़ हुई है वो हमें 100 ग्राम के अप्रॉक्स यार्न यूज़ हुई है। लेकिन अगर आपकी यार्न मोटी है तो हो सकता है आपका वज़न में अंतर आ जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए ये रोम्पर जो हम बना रहे हैं वो 12 टू 18 मंथ के बच्चे के लिए बना रहे हैं। और इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे क्रोशिया 3 mm का लिया है और यार्न गंगा की कटली यार्न है। तो अगर आपको सेम नाप बनाना है तो आप सेम क्रोशिया और सेम यार्न लेंगे तो आपका सेम नाप बनेगा। आप इसके साथ जो भी यार्न चल रही है 3 mm के क्रोशिया के साथ आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपको इससे जस्ट बड़ा साइज़ बनाना है 18 टू 24 मंथ के लिए तो आप 3.50 mm का हुक ले लीजिए और जो वूल है वो थोड़ी सी उसके हिसाब से मोटी ले लीजिए, तो ये बड़ा साइज़ बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे स्लिप नॉट और बनाएंगे 65 चेन्स। ठीक है, तो मैं 65 चेन्स बना लेती हूँ। तो देखिए ये 65 हमने चेन्स बना ली हैं और इसको आप नापेंगे तो ये 14 इंच की अप्रॉक्स हो रही है। जब हम इस पर 14 इंच की अप्रॉक्स हो रही है। जब इस पर हम स्टिच बनाएंगे तो ये थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हम 1 2 3 चेन छोड़ेंगे, 1 2 3 चेन छोड़ेंगे और फोर्थ वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो चेन 3 हमने छोड़ा है ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया रहेगा। ठीक है, ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है और इससे नेक्स्ट फोर्थ वाले में हमने स्टिच बनाया है। तो जब हम इसमें स्टिच बना के हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे तो जब हमारे पास 63 स्टिच बचेंगे। 65 चेन्स लिए हैं, स्टिच हमारे 63 रहेंगे। चेन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है। तो इसको मैं लास्ट तक बना लेती हूँ, हर एक चेन पे एक एक डबल क्रोशिया बना। तो देखिए ये हमने फर्स्ट रो पूरी बना ली है, हर एक इस चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाया है। 63 स्टिच है। चेन 3 बनाएंगे 1 2 3। चेन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है। तो देखिए यहाँ पे जब लास्ट में आएंगे तो चेन थर्ड वाली चेन पे एक डबल क्रोशिया बनेगा। तो अब यहाँ से ये हमारा फर्स्ट स्टिच है, सेकंड वाले स्टिच से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार मैं आपको लास्ट में आके बता दूंगी। वैसे हमें हर एक स्टिच पे एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। 3 रो में ऐसी बनानी है जिनमें हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया। 63 स्टिच ही रहेंगी। एक बार मैं आपको यहाँ लास्ट में थर्ड वाली चेन पे स्टिच कैसे बनाना है ये बता दूंगी। तो देखिए ये बनाते हम रो के लास्ट में आ गए, सेकंड वाली रो बना रहे हैं। अब देखिए ये जो चेन 3 हमने बनाया था 1 2 3, ये थर्ड वाली जो चेन है इस पर एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसको मिला के हमारे 63 स्टिच हो रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है स्टिच, अगर आपने इस स्टिच को छोड़ दिया चेन 3 को तो आपका एक स्टिच कम हो जाएगा। ठीक है, फिर से चेन 3 बनाएंगे 1 2 3, इस तरफ टर्न होंगे। यहाँ नेक्स्ट वाले स्टिच से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और लास्ट में यहाँ पे थर्ड वाली चेन पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आपको देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो जब आप चेन 3 बनाएं तभी आप थर्ड वाली चेन को मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो ये टोटल 3 रो हमें इस तरीके से बनानी है। तो देखिए ये 3 रो हमने बना ली हैं, ये देखिए, और यहाँ से हमने इस धागे को काट दिया है। ठीक है, 3 रो बनाने के बाद ये धागा काट दिया है हमने। अब हम दूसरा साइड बनाएंगे। तो देखिए इसके लिए हम बनाएंगे 55 चेन्स। बैक वाला जो पट्टी है उसमें हमने 65 चेन्स बनाई थी और फ्रंट वाले में हम बनाएंगे 65 चेन्स, सॉरी 55 55 55। तो यहाँ पे मैं 55 चेन्स बना लेती हूँ। तो देखिए हमने ये 55 चेन्स बना ली हैं। अब यहाँ से 1 2 3 चेन छोड़ेंगे और जो फोर्थ वाली है वहाँ से हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। चेन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है। तो यहाँ पे हमने 55 चेन्स बनाई हैं तो हमारे पास स्टिच जो रहेंगे वो 53 स्टिच रहेंगे। ठीक है, तो हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाती हूँ। तो देखिए ये 55 चेन्स बना के हमने रो स्टार्ट की थी, ये फ्रंट वाला है।
तो ये हमने लास्ट तक हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब देखिए सेकंड रो बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम बनाएंगे चेन 3, 1 2 3, इस तरफ टर्न हो जाएंगे। अब देखिए सेकंड वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। अब देखिए चैन 1 बनाएंगे, बटन होल बना रहे हैं, चैन 1 बनाएंगे, थोड़ा सा ढीली चैन 1 बनाइएगा और यहाँ से ये वाला स्टिच छोड़ेंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये स्पेस ये हमारा बटन होल का स्पेस हो गया। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए रो के लास्ट में आ जाएंगे, 3 स्टिच बचेंगे जब तक, ठीक है। तो वहाँ पे भी हमें बटन होल बनाना है, तो इस रो को बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाती हूँ। तो देखिए सेकंड रो बनाते हुए लास्ट में आ गए। यहाँ पे हमारे पास 3 स्टिच बचे हैं, ये 1 2 और ये चैन 3 वाला थर्ड स्टिच। अब देखिए चैन 1 बनाएंगे और देखिए ये वाला स्टिच छोड़ेंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो चैन 3 है इसके थर्ड वाली चैन पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। स्टिचेस की काउंटिंग रखिएगा, 53 स्टिच होने चाहिए। ये चैन 1 का स्पेस दे दिया इसलिए हमारा इधर एक एक स्टिच आपको काउंटिंग में नहीं आएगा, लेकिन फर्स्ट और सेकंड वाली थर्ड वाली रो में 53 स्टिच ही होंगे। अब थर्ड वाली रो बनाएंगे, चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3, इस तरफ टर्न होंगे। सेकंड वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए चैन 1 का स्पेस है, इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए रो के लास्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं बना के लास्ट में आ जाती हूँ। तो देखिए थर्ड वाली रो बनाते हुए लास्ट में आ गए हैं। अब ये जो चैन 1 का स्पेस है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और देखिए ये एक स्टिच हम यहाँ बनाएंगे और ये जो चैन 3 हमने बनाई थी स्टार्टिंग में उसकी थर्ड वाली चैन पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, इनके बीच वाले स्टिच मार्क करने हैं। तो ये जो जिसमें हमारे 53 स्टिच हैं उस पे हमें 27 वाला स्टिच को मार्क करना है। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 वाला। ये हमारा बीच वाला स्टिच है और देखिए इसमें ये जो बैक है इसमें हम 32 वाले स्टिच को मार्क करेंगे। ये फर्स्ट रो ऊपर की तरफ रखनी है आपको। यहाँ पे ये वाली जो लास्ट में हमने रो बनाई थी उस पे 31 वाले स्टिच को मार्क करना है। 1 2 3 4 6 7 8 9 सॉरी 32 वाले स्टिच को 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32। तो ये हमारे बीच वाले स्टिच मार्क किए हम। तो देखिए अब हम इनको ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए देखिए यहाँ से ये हमारा छोटा वाला हिस्सा है, यहाँ पे हमने इसको लास्ट में बनाया। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 स्टिच छोड़ेंगे, जो 6 वाला स्टिच है यहाँ से क्रोशियो को हम डालेंगे और देखिए ये जो धागा है इसको यहाँ ले लेंगे इस तरीके। 6 वाले स्टिच पे 5 स्टिच हमने एक्स्ट्रा बनाए दोनों तरफ, 6 वाले स्टिच को ठीक है। चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3। तो ये चैन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है। अब देखिए नेक्स्ट वाले स्टिच से हमें हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाना है। ये फर्स्ट वाले मार्कर पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हर एक स्टिच पे एक एक स्टिच बनाते हुए ये फर्स्ट वाले मार्कर पे आ जाएंगे। तो देखिए ये इस तरीके से जॉइन हुआ है। ये अंदर की तरफ आएगा, ये बटन होल हमारा यहाँ ऊपर की तरफ आएगा। अब देखिए यहाँ से
ये जो फर्स्ट वाला हमारा कॉर्नर है, ठीक है, सॉरी फर्स्ट वाला जो मार्कर है इसको हटाएंगे और इस पर हमें बनाने हैं 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3, ठीक है। हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया, हमें बीच वाला स्टिच को फिर से मार्क कर देना है क्योंकि हमारे बीच वाले स्टिच पे ही स्टिच पड़ेंगे। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए हमारे जब तक 6 स्टिच बाकी नहीं रह जाते, 6 स्टिच हमारे लेफ्ट नहीं रह जाते, तब तक हमें स्टिच बनाने 1 2 3 4 5 6 वाला स्टिच यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए हमने ये यहाँ तक बना लिया। ये फर्स्ट वाले मार्कर पे हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब ये यहाँ पे 6 स्टिच बचे हैं। तो देखिए ये 5th है, 6 वाले पे भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए क्या करना है हमें, ये वाला जो हिस्सा है ये दूसरा वाला, इसका जो फर्स्ट वाला स्टिच है जोड़ते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप इसको गलत नहीं जोड़ना है। तो ये फ्रंट, ये देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट चैन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया था, तो इस पे हमें सीधा डबल क्रोशिया बनाना है। धागे को लपेटा और चैन 3 के जो फर्स्ट वाला चैन है उस पर एक डबल क्रोशिया बना देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आएगा, ठीक है, दोनों तरफ। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए ये जो सेकंड वाला हमारा मार्कर है यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए ये सेकंड वाला मार्कर है, इस पे भी हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 और बीच वाले स्टिच को फिर से हम मार्क कर लेंगे, इसी पे हमारे स्टिच बढ़ेंगे आगे। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये राउंड में हमने यहाँ से स्टार्ट किया था चैन 3 से, फिर हमने यहाँ से बनाते हुए यहाँ पे स्टिच बढ़ाए, फिर इसको देखिए ये इसमें ज्वाइन किया, 5 स्टिच छोड़ के 6 वाले यहाँ पे 6 वाले 5 स्टिच छोड़े थे, यहाँ तक स्टिच बनाए, फिर इसके फर्स्ट वाले स्टिच में स्टिच बनाए, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने स्टिच बढ़ाए, फिर यहाँ लास्ट में आ गए। अब देखिए ये जो चैन 3 है यहाँ लास्ट तक स्टिच बनाए। अब ये जो चैन 3 हमने बनाया था स्टार्टिंग में, इसकी 3rd वाली चैन पे हमें इसको स्लिप स्टिच से अटैच करना है, ठीक है। अब देखिए चैन 3 बनाएंगे 1 2 3। तो जिस तरफ से आए हैं उसी तरफ हमें जाना है। चैन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, बाद में हम जब स्टिच बनाएंगे तो वो यहीं तक बनेंगे। स्टिच काउंटिंग रखिएगा, जितने इस रो में हैं तो आप 2-2 स्टिच बढ़ेंगे, हमारे इसमें 4 स्टिच बढ़ेंगे हर रो में। तो चैन 3 हमने बनाई और इस तरफ टर्न हो गए। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाएंगे, और देखिए यहाँ पे अभी मैं बनाते हुए ये जो 3 ये बीच वाला स्टिच है इस पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। राउंड में हर एक स्टिच पे एक एक स्टिच बनाएंगे, देखिए यहाँ तक, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर इस पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे बीच वाले स्टिच पे, और वापस में एक बार आपको यहाँ पे आके बताती हूँ। पूरा राउंड में हमें इस जो कॉर्नर बीच वाला स्टिच है उस पर 3 डबल क्रोशिया का सेट बनाना है हर बार। तो ये पूरा राउंड में बनाते हुए हम यहाँ पे वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये 5th रो है, 3 रो हमने यहाँ बनाई थी, उसके बाद 4th वाले में जोड़ा था, और ये देखिए 5th वाली में बना के आ गए। अब देखिए फिर से हमें क्या करना है, ये चैन 3 हमने बनाई, यहाँ तक हमने स्टिच बनाए, और ये चैन 3 हमने जो स्टार्टिंग में बनाई थी उसकी 3rd वाली चैन में हमें इसको स्लिप स्टिच से अटैच करना है। फिर से देखिए चैन 3 बनाएंगे 1 2 3 और इस तरफ टर्न हो जाएंगे, ठीक है, जिस तरफ से आए थे यहाँ तक। फिर हमें इस तरीके से हर एक स्टिच पे एक एक स्टिच बनाना है। तो जैसे हमने 4th और 5th वाली रो बनाई हैं वैसे ही हमें आगे रो बनानी है, और यहाँ पे हमें इस बीच वाले स्टिच पे 3 स्टिच बनाने हैं। तो इस तरफ से बनाते हुए पूरा राउंड में इस तरफ आएंगे, फिर
थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच अटैच करेंगे, फिर चेन 3 बनाएंगे, फिर वापस राउंड में जहाँ से आए हैं उसी तरफ वापस जाते हुए फिर थर्ड वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। तो इसी तरीके से हमें स्टिच बढ़ाते जाने हैं और इसकी लेंथ बढ़ानी है। तो देखिए हमने यहाँ ऊपर से लेके यहाँ तक 19 रो बनाई हैं। अब देखिए ये बीच वाले स्टिच है हमारे, ये जिस पे हमने 3 डबल क्रोशिया का सेट बना रहे थे हर बार, वही स्टिच है ये बीच वाला। अब देखिए हमें क्या करना है, ये बीच वाला स्टिच यहाँ से 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो ये दोनों स्टिच आप अलग अलग मार्क कर सकते हैं, मैं एक साथ मार्क कर रही हूँ। ठीक है, ये हमने एक स्टिच मार्क कर दिया फोर्थ वाला। तो अब ये दोनों पैर हम अलग अलग बनाएंगे, तो ऐसे यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, इनको हमने मार्क कर दिया है अलग अलग पैर करने के लिए। अब देखिए ये 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 रो बनाई है हमने, और इसमें हमारे पास टोटल 170 स्टिच हैं, 170 स्टिच हैं। बीच वाला हमने यहाँ मार्क किया, उसके बाद देखिए 3 स्टिच छोड़े हैं, फोर्थ वाले को मार्क किया, 3 स्टिच छोड़े हैं, फोर्थ वाले को मार्क किया। एक पैर हमारा इस तरफ बनेगा, एक पैर इस तरफ बनेगा। ठीक है, तो ये 19 वाली रो हमने बना ली, अब 20 वाली बना रहे हैं। थर्ड वाली चैन में इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, चैन 3 बनाएंगे 1 2 3 और इस तरफ टर्न हो जाएंगे जिस तरफ से आए थे, और यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए, चैन 3 हमारा हर बार डबल क्रोशिया रहेगा फर्स्ट, तो इसको काउंटिंग में रखिएगा। और यहाँ से बनाते हुए देखिए ये हमने जो मार्कर लगाया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से हमने रो स्टार्ट की, मार्कर जो लगाया हुआ है यहाँ पे आ जाएंगे फोर्थ वाली स्टिच पे, दोनों तरफ से हमने जो फोर्थ स्टिच को मार्क किया हुआ है इस पे आ जाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ से रो स्टार्ट की थी, बनाते हुए यहाँ आ गए हैं। अब ये देखिए जो फोर्थ वाला स्टिच हमने मार्क किया हुआ है साथ में, तो देखिए इसमें से क्रोशिया को, ये धागे को, ये इसमें से स्टिच को निकालेंगे, और देखिए ये दोनों स्टिच में से ये फ्रंट वाला और ये बैक वाला 1 2 3 4। ठीक है, इन दोनों में से क्रोशिया को डालते हुए स्टिच को उठाएंगे और यहाँ पे एक स्टिच बना देंगे। ठीक है, तो ये इस तरफ से इस तरीके से हमारा ये अलग अलग हो जाएगा पैर। अब देखिए यहाँ से फिर नेक्स्ट वाला, ये देखिए इसको हमने एक किया हुआ है, ये देखिए दोनों स्टिच को एक साथ लिया तो ये एक हो गया। अब इसके जस्ट बाद वाला जो स्टिच है, यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए मैं यहाँ लास्ट में आ जाऊँगी। ये 20 वाली रो है। तो देखिए ये 20 वाली रो बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए हैं, इसमें हमने इस पैर को अलग किया है, तो इसमें हमारे पास 77 स्टिच हैं। अब देखिए ये थर्ड वाली चेन पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, चेन 3 बनाएंगे 1 2 3 और इस तरफ टर्न हो जाएंगे, जिस तरफ से आए थे उसी तरफ हमें वापस जाना है। चेन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, सेकंड वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2, नेक्स्ट बनाएंगे 3 4 5th, ये हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए। अब देखिए 6 और 7th वाले स्टिच को हमें एक करना है, धागा लपेटा, स्टिच उठाया, फिर देखिए नेक्स्ट वाले स्टिच से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ से भी स्टिच उठाएंगे। 4 स्टिच हो गए, 3 में से एक साथ निकालेंगे, फिर 2 में से एक साथ निकाल देंगे। फिर देखिए हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 और फिर से हम 6 और 7th वाले स्टिच को एक करेंगे। देखिए तो यहाँ से हम बनाते हुए, हमने फर्स्ट रो बनाई थी, फिर वापस बनाते हुए यहाँ ग्राउंड में इस तरफ आ जाएंगे, तो हर 6 और 7th वाले स्टिच को एक करते हुए वापस, ये 21st वाली रो है। ठीक है, 20 वाली रो में हमने ये पैर अलग किए थे। तो देखिए 21st वाली रो जिसमें हमने 6 और 7th वाले स्टिच को एक किया था, इसको बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए। फिर देखिए थर्ड वाली चैन पे, चैन 3 जो हमने बनाई थी स्टार्टिंग में, उसकी थर्ड वाली चैन पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे,
चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3, ये 22 वाली रो है। इस तरफ टर्न हो जाएंगे, जिस तरफ से आए हैं उसी तरफ वापस जाएंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, ये फर्स्ट डबल क्रोशिया चैन 3, फिर नेक्स्ट में एक बनाएंगे 2, फिर 3 4, अब हम 5th और 6th वाले स्टिच को एक करेंगे। ठीक है, पहले हमने 6 और 7th वाले स्टिच को एक किया था, अब ये 22 वाली रो में हम 5th और 6th वाले स्टिच को एक करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट 5 में एक 4 में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, अब ये 5th और 6th को एक करना है। ठीक है, तो इस रो को हम पूरा लास्ट तक बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये 22 वाली रो बनाते हम यहाँ लास्ट में आ गए। 3rd वाली चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच से अटैच किया है, तो यहाँ पे हमारे पास 55 स्टिच है। अब देखिए चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3, चेन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट, चेन 2 बनाएंगे सॉरी। अब देखिए हमें बॉर्डर बनाना है, तो अब हम राउंड राउंड बनाएंगे, वापस नहीं घूमेंगे। तो चेन 2 बनाया हमने। अब देखिए ये एक जो फर्स्ट स्टिच है उसको हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड वाले को बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इससे नेक्स्ट वाले को फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, इससे नेक्स्ट वाले को बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसको राउंड में बनाते हुए पूरा यहाँ पे आ जाऊंगी मैं वापस। ठीक है, एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट बनाते हुए पूरा राउंड में यहाँ आ जाएंगे। ये 23 वाली रो है। तो देखिए ये फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट वाली हमने एक रो बना ली है। अब जो हमने यहाँ पे जो स्टार्टिंग में चैन 2 बनाई थी, तो ये सेकंड वाली चैन पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। फिर से देखिए चैन 2 बनाएंगे, 24 वाली रो बना रहे हैं। अब ये जो फ्रंट पोस्ट स्टिच बनाया था इसको हम आगे की तरफ लेके फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, और जो हमने बैक पोस्ट बनाया था उसको बैक पोस्ट ही बनाना है। तो ये जो 24 वाली रो है इसको पूरा देखिए राउंड में बनाते हुए आएंगे, 23 वाली जैसे बनाई थी। सेकंड वाली चैन पे स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, फिर चैन 2 बना के फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट की रो बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें कुछ रो बनानी है। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर हम इसका दूसरा पैर बनाएंगे, और कितनी रो बनाई है ये भी मैं इसको आपको बताऊँगी आगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 रो बनाई हैं, तो टोटल यहाँ से लेके ये 20 21 22 23 24 25 रो बनाई हैं। ठीक है, अब देखिए ये लास्ट तक हमने बना लिया। अब देखिए ये जो चैन 2 है, इसकी ये चैन 2 के ऊपर वाली जो चैन है उस पर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, और धागे को इस तरीके से निकालते हुए ये वाला जो धागा है इसको इस लूप में से निकाल देंगे और यहाँ से इसको हटा देंगे। ठीक है, अब ये देखिए हम ये वाला जो खुला हिस्सा है इसको अंदर से सिलते हुए फिर हम ये दूसरा पैर बनाएंगे। तो देखिए पहले हम इसको मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से करना है। ये हमने ये स्टिच मार्क कर रखे हैं यहाँ से 4th वाला। ठीक है, इसको हम अंदर की तरफ से इस तरीके से ले लेंगे। अंदर की तरफ हमने लिया, और ये जो धागा है ये हम ये वाला पैर बनाया था, इसके जस्ट बाद वाला जो स्टिच है, ये दोनों स्टिच, ये देखिए दोनों स्टिच एक साथ लेते हुए ये धागे को हम ज्वाइन करेंगे। अब देखिए ये क्रोशिया को यहाँ से हमने डाला, यहीं से धागे को ज्वाइन किया, यहाँ से स्टिच उठाया, और देखिए यहाँ पे चैन 1 बना के ये देखिए फर्स्ट सेकंड वाला स्टिच आमने सामने के स्टिच उठाने हैं, सेकंड वाले स्टिच को स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर ये 3rd, फिर ये 4th 5th 6th
7। तो टोटल हमारे यहाँ से लेके ये बीच में 7 स्टिच थे। फर्स्ट वाला ये 3 इस तरफ थे और बीच में एक स्टिच था 3 इस तरफ थे। यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच अटैच कर देंगे। और देखिए ये जो नेक्स्ट वाला है जिसमें हमने मार्कर लगाया हुआ है, इसमें भी स्लिप स्टिच बनाएंगे, ये 8th वाले स्टिच में। ठीक है, स्लिप स्टिच बना के धागे को इस तरीके से छोड़ देंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए अब इसको हम ये सीधा कर लेंगे। अब जो ये लूप है, ये देखिए ये वाला लूप, इसको हम यहाँ से उठा लेंगे। चैन 3 बनाएंगे 1 2 3। ठीक है, देखिए ये दोनों स्टिच एक हो गए। अब यहाँ नेक्स्ट वाले स्टिच से आपको ध्यान रखना है 77 स्टिच उसमें थे तो 77 ही इसमें होने चाहिए। चैन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है। तो यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए, ठीक है, यहाँ राउंड में हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए मैं यहाँ वापस से आ जाऊँगी। बनाना हमें सेम ही है, एक बार मैं आपको नेक्स्ट वाली रो बता दूँगी। तो देखिए ये दूसरा पैर का ये हमने बनाते हुए ये यहाँ पे 77 स्टिच हैं। चैन 3 से स्टार्ट किया था, थर्ड वाली चैन में इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। अब देखिए हमें वही रो रिपीट करनी है। पहले हम हर 6 और 7th वाले स्टिच को एक करेंगे, चैन 3 बना के टर्न होंगे 2 बार। फिर हर 5th और 6th वाले स्टिच को एक करेंगे, ठीक है, उससे नेक्स्ट वाली रो में। फिर उसके बाद हम 3 रो बनाएंगे फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट स्टिच की। ठीक है, तो सेम ऐसे ही हमें इसमें भी बनाना है। ठीक है, तो मैं ये दोनों पैर बना लेती हूँ, फिर इसके बाद हम ऊपर का हिस्सा बनाएंगे। तो देखिए हमने ये नीचे का पोर्शन पूरा कर लिया है। अब देखिए ऊपर की तरफ काम करना है हमें। तो यहाँ पे ये फ्रंट साइड है जहाँ पे हमने ये देखिए बटन होल का स्पेस दिया था। तो यहाँ से देखिए मैंने 6 स्टिच छोड़े हैं। 1, ये चैन 3 हमारा स्टिच है। आप इसको जब स्टिच भी इस पर बनाना ही है, आपको भूलना नहीं है और स्टिच काउंट करके रखिए। अब देखिए अब इस पर तो नहीं बनेगा, लेकिन जब भी चैन 3 यहाँ पे हम चैन 3 से स्टार्ट करेंगे तो उस पर बनाने की बता रही हूँ मैं आपको। ये स्टिच 1 2 3 4 5 6 और 6 स्टिच छोड़े हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 स्टिच हमने यहाँ से छोड़े हुए हैं और 6 स्टिच को हमने यहाँ से मार्क किया हुआ है। 7th वाले स्टिच से हमें काम करना है। तो देखिए धागा ज्वाइन करेंगे ये नेक्स्ट वाले स्टिच से। ये 6 स्टिच है, ये 7th वाला है। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ से देखिए हमने धागे को ज्वाइन किया हुआ है। क्रोशिया से धागे को आगे की तरफ लेंगे, चैन 3 बनाएंगे 1 2 3। चैन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है। आप इसको थर्ड वाली चैन पे स्टिच बनेगा। आप हर बार अगर ये लास्ट में और फर्स्ट में जब हम बनाते हैं तो ये दिखती नहीं है। तो अगर आपने इस स्टिच को छोड़ दिया तो आपके हर रो में एक एक स्टिच कम होता जाएगा। तो ये चैन 3 और यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, ये मार्कर पे नहीं बनाना है, इससे पहले वाला स्टिच है, यहाँ तक बनाना है। तो देखिए हम यहाँ से लेके यहाँ तक बनाते हुए आ गए। यहाँ पे हमारे पास 41 स्टिच हैं। यहाँ पे वैसे भी हमने ऑड नंबर लिया था तो 41 ही रहेंगे, क्योंकि इवन नंबर हमने इस तरफ निकाल दिए। अब फिर देखिए चैन 3 बनाएंगे 1 2 3, इस तरफ टर्न हो जाएंगे और देखिए नेक्स्ट वाले स्टिच से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। चैन 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है और लास्ट में जब आएंगे तो ये चैन 3 पे भी आपको स्टिच बनाना है। ये वाला स्टिच दिखता नहीं है, तो आप इसको यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कुछ रो बनानी है। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आपको बताऊँगी मैंने कितनी रो बनाई है। तो देखिए ये फ्रंट में हमने यहाँ पे ये 41 स्टिच थे, यहाँ पे हमने 6 रो बनाई हैं। ठीक है, अब 6 रो बनाने के बाद हम इस धागे को यहाँ से हटा देंगे। अब देखिए हम इसकी स्टेप बनाएंगे। देखिए फ्रंट से इस तरीके से आ गए। ठीक है,
अब बैक से स्ट्रिप बनानी है, तो बैक से हमें देखिए क्या करना है, 5 स्टिच तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा हमने लिए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने 6 स्टिच यहाँ छोड़े हैं, तो यहाँ से 5 और 6 11 स्टिच हमने यहाँ से छोड़ने हैं। तो ये 11th वाले स्टिच पे मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है और यहाँ पे भी 11th वाले स्टिच पे मार्क किया हूँ। तो मैं यहाँ पे बेल्ट बनानी है, यहाँ से बनेगी बेल्ट इस तरफ से इस तरफ, तो अलग अलग बनेंगी दोनों। तो देखिए हम इसके लिए धागे को ज्वाइन करेंगे। ये 11 स्टिच है, 12th वाले पे से हम ज्वाइन करेंगे। देखिए क्रोशियो को यहाँ आगे की तरफ से इस तरफ लेंगे, चैन 1 बनाएंगे, ये स्टिच मार्कर को हटा देंगे, चैन 1 हमारा स्टिच नहीं है, और देखिए यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, 1, नेक्स्ट वाले में 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए 7 स्टिच के हम स्टेप बना रहे हैं हम। फिर देखिए चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न हो जाएंगे वापस से, और फिर देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले स्टिच में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। फिर से देखिए चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ टर्न हो जाएंगे, और फिर से हमें ये 7 स्टिच सिंगल स्टिच बनाने हैं। तो इसी तरीके से इसको हमें इसको लंबा करना है। फिर इसमें हमें बटन होल भी बनाने हैं लास्ट में। तो मैं कुछ रो बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कितनी मैंने बनाई है और फिर हमें बटन होल किस रो पे बनाना है। तो देखिए हमने ये स्ट्रैप बनाई थी, यहाँ पे 7 स्टिच बनाए थे, यहाँ पे हमने 29 रो बना ली हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखिए इसको नापेंगे आप, तो ये 6 इंच के अप्रॉक्स हो रही है। अब देखिए हमें इसमें बटन होल बनाने हैं। तो देखिए चैन ये 30 वाली रो बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न हो जाएंगे, ये देखिए फर्स्ट वाले स्टिच में एक सिंगल स्टिच, सेकंड वाले स्टिच में एक सिंगल स्टिच। अब देखिए यहाँ बटन होल बनाने के लिए हम यहाँ पे चैन 3 का स्पेस देंगे, 1, 2, 3। अगर आपका बटन छोटा है तो आप 2 का भी दे सकते हैं हम। अब यहाँ से 1, 2, 3 स्टिच छोड़ेंगे, और जो 4th वाला है उसमें एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, और यहाँ पे लास्ट वाले में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब देखिए वापस से चैन 1 बनाएंगे, ये 31 वाली रो है, फर्स्ट वाले स्टिच में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, सेकंड वाले स्टिच में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो चैन 3 का स्पेस हमने दिया हुआ है, इसमें 3 सिंगल स्टिच बनाएंगे, 1, 2, 3। अब देखिए नेक्स्ट 2 में एक एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, 1, 2। अब देखिए ये 31, 32 वाली रो बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न हो जाएंगे, फर्स्ट वाले स्टिच में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाना। अब एक रो और बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ टर्न हो जाएंगे, और ये 33 वाली रो है। देखिए ये इस तरफ वाली हमारी बटन पट्टी बन गई, ये पट्टी बन गई है। अब देखिए दूसरी तरफ वाली बनाएंगे, इसको यहाँ से धागे को काट देंगे, अब देखिए इस तरफ वाली को बनाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम जैसे सेम ये वाली बनाई है वैसे ही हमें सेम बनानी है। आप यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टिच काउंट किए 1, ये 11th वाला है, इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7th वाले स्टिच से धागे को ज्वाइन कर दीजिए, और जैसे हमने ये वाली पट्टी बनाई है वैसे ही ये वाली भी बना लेंगे। तो इसकी पट्टी बनाने के बाद फिर इसमें हम बटन लगा लेंगे। एक बटन हमारा यहाँ लगेगा,
जो इस तरफ आएगा, और एक बटन हमारे यहाँ, एक यहाँ, सॉरी इस पे, ये जो हमने बैक साइड बनाई थी, इस पे एक बटन लगेगा, एक बटन इस पे लगेगा, और इस पे बटन लगेगा। तो इसको मैं पूरा तैयार करने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि ये बनने के बाद कैसा लग रहा है। तो देखिए ये रोम पर हमने बटन लगा लिए हैं। ये देखिए एक एक बटन हमने यहाँ नीचे की तरफ ये लगाया है अंदर से, और ये एक बटन में यहाँ लगाया है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पीछे वाले हिस्से में। तो देखिए इसकी फिनिशिंग कर ली है और ये बन गया है पूरा, और देखिए बनने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।